वार्ड सदस्यों की जो मांग है, जो धरना प्रदर्शन लोग आज के डेट में गर्दनी बाग में करने वाले हैं, 20 तारीख को मुझे जो जानकारी मिलेगी इस बात है, बीच में एक मीडिया कर्मी द्वारा हमसे पूछी गई थी इस तरह की बात है। मैंने स्पष्ट तौर पर उन्हें बताया था कि पूर्व के वार्ड सदस्यों द्वारा कहीं न कहीं कुछ लापरवाहियां बरती गई थी। हमने उसमें कहीं कोई गलत वार्ड सदस्यों के बारे में नहीं कहा कि उनके अधिकार में कटौती होनी चाहिए, जो मांग करें वो गलत है। मांग हर लोग करते हैं, मांग सबकी सुनी जाती है और सरकार के किस तरीके से किस मांग पे कैसे कब विचार करेगी और कैसे उनको हक और अधिकार मिले, ये तो पूरी तरह से पंचायती राज का जो एक्ट है उसमें निर्धारित है कि मुखिया को क्या अधिकार है, बीडीसी को क्या अधिकार है, वार्ड को क्या अधिकार है, पंच सरपंच, सभी लोगों का अधिकार उसमें निहित है और उनके अधिकारों को हम लोग कटौती करने वाले तो कोई होते नहीं है। उनकी मांग जायज है, वो अपनी 20 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांग जो भी उनकी होगी हमसे मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर मिलकर के सरकार के समक्ष भी रखेंगे कैसे इनको और सशक्त किया जाए। पूर्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा तो वार्ड सदस्यों को इतनी अच्छी पावर अधिकार दिया गया था कि अगर वो सही तरीके से क्रियान्वित हो जाती तो आज वार्ड सदस्य हमारे सरकार के अंग होते और सरकार उनके विरोध कभी किसी तरह की अगर टिप्पणी या विचार कोई नहीं रखने वाला है। न ये कल रखी थी न आज रख रही है सरकार, आज भी सरकार उनके साथ है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हर गांव से हमारे लोग तैयार हों, वार्ड सदस्य अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके हक अधिकार की रक्षा हमारे द्वारा होती है तो एक मजबूत टीम मिलेगी, महागठबंधन को एक मजबूत संघ मिलेगा। तो ऐसी कहीं बातें नहीं है कि उनके हक अधिकार की हम लोग कटौती की बात सोच रहे हैं या कटौती कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ पूर्व की कमियों की वजह से थोड़ी सी उनको दिखाई लग रहा है कि नहीं इस तरह की सरकार के द्वारा कमियां हो रही है, लेकिन सरकार आप भी मुझे सहयोग करिएगा तभी जाके मैं इस जंग को, क्योंकि ये एक जंग बन चुका है। जिस गर्दनी बाग पर से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, ये कोई साधारण बाग अब नहीं रहा, ये जलियांवाला बाग बन चुका है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ, कल संविधान दिवस है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि सदैव इसी तरह से हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में रहकर अपना अधिकार कर लेने का मौका मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और पुनः अपील करूंगा कि पटना जरूर आवे, गर्दनी बाग अपने हक और अधिकार की लड़ाई में भाग ले। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य। क्या कहना चाहते हैं? गर्दनी बाग पहुंचे हैं, बताइए। हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो मुखिया पर विश्वास कर रहे हैं, मुखिया पर विश्वास कर रहे तो बात को जांच कराना चाहिए। तो जो मुखिया जिस गांव के रहते हैं उसी गांव में विकास करते हैं, दूसरे वार्ड में काम नहीं कराते हैं। जैसे हमारा प्रखंड दिनारा है, वार्ड नंबर 2 के हम है, करहसी पंचायत का धनंजय मुखिया है हमारा पंचायत का। वो कहते हैं तो जैसे वार्ड में 90% हमको वोट मिलेगा उसी वार्ड में हम काम करेंगे, जब वार्ड में हमारा को वोट नहीं मिलेगा उस वार्ड में हम काम नहीं करेंगे। जबकि देखिए हमारा वार्ड नंबर 2 है, वहाँ का हम वार्ड सदस्य हैं। वहाँ पर जब से पंचायती राज बना हुआ है, हमारे एक भी काम वहाँ पर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को इस बात को जांच कराना चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं मुखिया के द्वारा जहां ग्राम में ग्राम सभा, आम सभा और कचकांडी की बैठक की जाती है, 11 महीने हो गए अभी तक हम लोग को जीत करके। 11 महीने में कचकांडी की बैठक नहीं हुई है, ना आम सभा हुई है, ना ग्राम सभा हुई है, और ना किसी के द्वारा मुखिया ने वार्ड सदस्य को पूछा भी तक नहीं है। ये चीज़ पे हम सरासर हम कहेंगे कि इस चीज़ को जांच कराया जाए। नीतीश कुमार से भी आग्रह करते हैं कि इसको जांच करवाया जाए और जांच करवाने के बाद जो दोषी पाया गया उसको जेल की सलाखों में रखा जाए। हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या यही है कि बेगर वार्ड के सूचना किए हुए मुखिया मनमानी ढंग से काम कराता है, योजना खोल करके काम कराता है, बोर्ड नहीं लगवाता है, चाहे किसी भी प्रकार के वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं देता है। और जब वार्ड सदस्य पूछते हैं तो कहीं पिस्टल दिखा करके वार्ड को धमकाया जाता है, कहीं बोलते हैं कि जान से मार देंगे, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। तो मुखिया के दबंगई चल रहा है, तो ये कौन चलवा रहा है? ये सरकार मुखिया के दबंगई चलवा रहा है, दूसरा कोई नहीं चलवा रहा है। और नहीं तो मुखिया की इतनी ताकत नहीं था कि वार्ड सदस्य को पिस्टल दिखाएगा और बंदूक दिखाएगा, मारने का, जान से धमकी देगा। और पूरे बिहार में कहीं भी मनरेगा का काम हुआ है जिसमें 1 साल के 3 साल में 1 बार काम होता है, जिसमें 3 साल में 3 बार काम हुआ है और उस पर भी पैसे निकासी कर ली गई है। कौन निकाला है? मुखिया के द्वारा निकाली गई है। मुखिया का नाम है बसंती देवी नाम है। बसंती देवी जी। मुखिया है कि मुखिया पत्नी? मुखिया वही मुखिया की पत्नी है, वही मुखिया है। वही मुखिया जी। है। मुखिया पतिया बिलासपाल है उनका नाम।
पैसा निकाल लिया। हाँ, पैसे निकाल लिए। निकालने के बाद में आवास योजना में धांधली करवाते हैं। आवास सहायक आते हैं घर से, सभी घर से 15,000 20,000 लेके चले जाते हैं। बीडीओ को बोला जाता है तो बीडीओ बोलता है कि नहीं, आवास सहायक को हम लोग बोल दिए हैं कि नहीं लेने के लिए पैसा, ऐसा वैसा। वो अपने से वो समझा लेते हैं। पंचायती राज मंत्री को दिया जाए, जो हमारे पास पंचायती राज पदाधिकारी हैं, उनको ये चीज़ का आश्वासन दिया जाता है वार्ड का लेकर के। नल जल में सब जगह नल जल बना हुआ है। पानी अभी टंकी से बाहर तक पहुंची है, जहां सर्विस की अभी रिपेयरिंग नहीं की गई है। जहां तक कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं कुछ है। सारा समस्या अभी तक हम लोग विलेज में पड़ा है। नली के गली में पानी बह रहा है पूरा। रोड बराबर नहीं है, कहीं ठेहुना भर गड्ढा है, कहीं चलने का रास्ता नहीं है। ग्रामीण जनता वार्ड सदस्यों से पूछती है कि ये नाली गली कब बनेगा। हम लोग एक आश्वासन देते हैं कि जब हम लोग का फंड चालू हो जाएगा हम लोग खुद बनवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनीश पांडे है। हमारे पर जो है सबका भाला सटा रखना चाहिए। पीछे खड़ा रहे। आइए ना, आइए। खाली वो अरे उन्होंने कहा भाई इधर आइए ना। हाँ, काहेला बना रहे झूठों के, कोई फायदा है? दिखा रहे हैं। अब भेज देंगे, न्यूज भेज दीजिएगा, न्यूज भेज दीजिएगा कि जा रहा है न्यूज। घबराइए नहीं कि इसमें बैठ जाना, खड़ा काहेला? खड़ा रहेंगे तो ठीक रहेगा। जाइए भाई, आपको माने अच्छा नहीं लग रहा है बैनर भाई, आप लेकिन ढक दे रहे अच्छा हैं। नहीं लग रहा है। अरे बैनर में खड़ा रहना। वार्ड सदस्य ऐसा क्या मांग दिए हैं जो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप प्रथम दिवस से ही, धरना के प्रथम दिवस से आप हम लोगों का कवरेज कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया कवरेज कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का जो वार्ड सदस्य है यहाँ एकजुट हो रहे हैं। आपके चैनल सभी देखते हैं। कल संविधान दिवस है। संविधान के द्वारा ही आज मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी पर हैं, मुखिया जी अपने कुर्सी पर हैं और हम वार्ड सदस्य भी अपने कुर्सी पर हैं। यह सब बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। पहले अगर संविधान नहीं होता तो मुर्मू जी आज राष्ट्रपति नहीं होते और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नहीं होते। और गर्व से वो कहते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। सही बात वो बोलते हैं। अगर ये संविधान और लोकतंत्र नहीं होता, क्योंकि संविधान में ही लोकतंत्र, हमारा देश जो है लोकतंत्र पर है का है। यहाँ सभी को लड़ने का अधिकार है, सभी को समान अधिकार है। यहाँ के सारे जनता समान है, चाहे वो अमीर रहे गरीब रहे, लेकिन संविधान के नज़र में सब कोई समान। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। इंसान तो इंसान छोड़िए, जानवर को भी जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हाँ, बाबा भीमराव ने इस भारत की धरती पर सभी जीवों को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया है। ये उनका देन है और इसके लिए उनको जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भी हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनकी आत्मा को शांति भगवान बनाए रखें। पहले की सरकार, सबसे पहले का सरकार जब पंचायत का सरकार हुआ करता था, उसके बाद पहले लोग धर्म के आधार पर संविधान बनाया करते थे। वो किसी भी धर्म के होते थे, क्योंकि धर्म में एक धर्म के संविधान से दूसरे धर्म का संविधान मैच नहीं कर पाता था और लोगों को समान न्याय नहीं प्राप्त हो पाता था। यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, गरीब का बेटा राजा नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब ने उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया और कहा कि पेटी से पैदा नहीं होगा राजा, वोट से पैदा होगा। और बाबा साहब ने वो वोट देने का अधिकार लोगों को दिया। हाँ, यही तो बाबा साहब भीमराव ने दे दिया कि चाहे आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं या संविधान के सबसे उच्च पद पर हैं, आपको वोट देने का समान अधिकार। वो सबसे नीचे का तकवे का एक कोई इंसान हो, उसका भी उतना ही महत्व है जितना आपका महत्व। ये बाबा भीमराव का ही देन है। और जैसा कि आपने बोला कि अमीर लोग या संविधान के उच्च पद पर कोई भी जा सकता है। आज मुख्यमंत्री जी अगर संविधान मुख्यमंत्री हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। उन्होंने ही ऐसे त्रिस्तरीय जो बनाया है कि सबसे ऊपर में केंद्र होगा, बीच में राज्य होगा और सबसे नीचे में पंचायत होगा। लेकिन इस त्रिस्तरीय का जो नियम है, केंद्र तो केंद्र में है, उसको तो बहुत पावर है,
मुख्यमंत्री जी को आज उप मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि हमको केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, हम अपने राज्य का विकास सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जहां उनका अपना सरकार है वहां पर पैसा दे रहा है। आज वही बात पंचायत में भी लागू हो रहा है। अगर सबको केंद्रित करके रख दिया है, उन्होंने मुखिया जी को केवल पावर दे रखा है, तो सारे वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा है। ये मुखिया जी को पावर दिए हैं तो क्या मुखिया जी वार्ड तक जा करके काम करा लेंगे? तो फिर ये वार्ड सदस्य को चुन करके सर्टिफिकेट देने का क्या फायदा होगा? हाँ, वही बात है। आप चुनाव ही मत करवाइए। जब इनको एक मुखदर्शक की तरह देखना है तो आप इनका चुनाव ही मत करवाइए ना, इनसे कार्य लीजिए। इन्होंने पिछले बार आपके सपने को संजोया है। मुख्यमंत्री जी का जो सपना 7 निश्चय में जो जल नल का जो सपना था और गली नली का हम लोगों ने मेहनत किया है, और आज घर घर पर पानी। आज मुख्यमंत्री जी अगर देश और विदेश में इस बात के लिए चर्चा करते हैं कि बिहार के हर एक परिवार को पानी मिलता है, तो ये वार्ड सदस्यों का देन है। अगर यही चीज़ मुखिया जी के पास रहता तो यह संभव नहीं था। यानी मुखिया वार्ड सदस्य जो हैं बिहार सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाएं, लेकिन इसका वाहवाही मुखिया जी कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई काम नहीं है, योजनाओं से वंचित कर दिया गया है आपको। तो कहीं ना कहीं सरकार और मुखिया के बीच में वार्ड सदस्य परेशान हो रहे हैं। हाँ, वार्ड सदस्य परेशान हो रहा है। ये मुखिया जी कह दे रहे हैं कि वंचित हो गया, और सरकार कह रहा है कि आप वंचित नहीं है। एक कह रहा है कि नहीं आप ही का सब कुछ है, एक कह रहा है कि आपका कुछ नहीं है। तो आप समझिए बीच में मरने वाली स्थिति है। लड़े तो किससे लड़े? सरकार सुनने को तैयार नहीं है, मुखिया जी सुनने को तैयार नहीं है, और जनता हम पे चढ़ने को तैयार है। आपने किया क्या? हमने पिछले वार्ड सदस्यों को अगर बदला, या आप कुछ अच्छे वार्ड सदस्य जो पिछले बार भी अच्छा कार्य किए हैं वो इस बार रह गए हैं, तो वो जनता जवाब पूछ रही है कि सारे तो मुखिया जी करते हैं, आपने किया क्या? आप जीत के कर क्या रहे हो? और हम सच्चाई क्या है? माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, उन्होंने जनता दरबार में भी कहा है कि वार्ड सदस्य का जो पावर है वो रहेगा, उसका छीना नहीं है। लेकिन मुखिया ऐसा नहीं बोल सकता है, और मुखिया अपने घोटाले को या अपनी जो लूट खसोट करते हैं उसे छुपाने के लिए वार्ड सदस्य को अलग कर दे रहे हैं, ताकि हम पे कोई निगरानी न रखे और हम और बीडीओ और परियोजना पदाधिकारी मिल करके योजनाओं को लूटते रहें। क्या ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है? एकदम चल रहा है। जब भी किसी को भी सत्ता मिलती है, चाहे वो कोई प्राणी हो, जब भी सत्ता मिलती है उसको ये बात का डर समाये रहता है किसी और दूसरे को मेरे बारे में जानकारी प्राप्त न हो। अगर जानकारी प्राप्त हो जाता है, और संघ के माध्यम से सारे वार्ड सदस्यों को जानकारी तो प्राप्त है, वो झगड़ता है, वो अपने हक और अधिकार को जानने लगा। ये संघ का देन है। संघ का देन है आज कि हर एक बात को वार्ड सदस्यों के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। वार्ड सदस्य अपने हक को जानने लगा है, वह मुखिया जी से अपने हक की बात करता है, और सरकार से भी अपने हक की बात कर रहा है। यह संघ का देन है। और बात जहाँ तक रही कि मुखिया जी कहते हैं कि हम लोगों का अधिकार नहीं है, और सरकार की एक नीति है। सरकार ने जब अपने जो विधानसभा से पिछले सत्र में 7 निश्चय पार्ट 1 में इन्होंने लिखा था, जो बनाया था कानून, उसमें ये साफ लिखा था 14वीं वित्त की राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा यूज किया जाएगा। उसकी 80% की राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा यूज किया जाएगा, और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति इसका नल जल में यूज करेंगे और गली नली में। इन्होंने लिखा है, उस संविधान में लिखा है जो हाईकोर्ट ने इनसे संविधान मांगा था कि आप ये करके बदलाव करके लाइए, तो उसमें लिखा था। लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा था कि यह जो कार्य है हम 15वीं 16वीं सभी पर लागू होगा। ये मुख्यमंत्री जी करके दें, ये अपने कैबिनेट का बैठक करवाएं, और कैबिनेट का बैठक करवा के दें कि 15वीं 16वीं और आने वाले जितने भी वित्त जो आएगा उसमें वार्ड सदस्यों को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन के समिति के द्वारा ही पंचायत का कार्य 80% हो, 70%, मतलब हम लोग को प्रतिशत चाहिए। 80% कार्य दें कि 80% राशि जो है वार्ड सदस्यों के द्वारा ही खर्च होगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा ही खर्च होगा। मुख्यमंत्री जी को तो यह सोचना चाहिए कि ये कैसा तंत्र बन गया है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एक ऐसा हमने एक कार्य करने की एजेंसी स्थापित कर दी है जिसमें सरकारी कार्य है, सरकारी योजना है, सरकार के द्वारा ये समिति है। पहले तो लोग ठेकेदार बहाल होते थे,
अब ठेकेदार बहाल ना होके इनके द्वारा कार्य होगा, इनका सम्मान रहेगा, इनका सम्मान इनके वार्ड क्षेत्र में रहेगा। मुख्यमंत्री जी का हमें ऐसा बैनर ये लगा रहेगा, शिलापट लगा रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने वार्ड सदस्यों को दिया, वार्ड सदस्यों ने कार्य को स्थापित करके दिखाया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह है। आज हमारे गणेश चौधरी जी, आज हमारे नर्मदेश्वर बाबा ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इनकी स्थिति जो गंभीर बनी हुई है, ये आपको सोचना चाहिए। आज 7-7 दिन 6-6 दिन से लोग बिना खाए पिए अगर सोए हुए हैं तो इनकी हालत क्या है ये हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग समझ रहे हैं इनकी हालत क्या है। मुख्यमंत्री जी आपको ये सोचना होगा, अगर इनको कुछ हो जाता है तो आप सोचिए कि बिहार के वार्ड सदस्य आपके बूथ पर, जैसे कि आप अपने पार्टी का बूथ लेवल का बनाते हैं, कैडर बनाते हैं, आपका ये वार्ड सदस्य आपके उस बूथ का क्या हाल करेगा। अतः आप वार्ड सदस्यों का भी बात सुने। हम लोग ये नहीं कहते कि आप मुखिया जी के द्वारा कार्य मत करवाइए, आप मुखिया जी के द्वारा भी कार्य करवाइए, लेकिन मेरे द्वारा भी कार्य करवाइए। जो जिस तरीके से पिछले सत्र में हमारे द्वारा जो आपने कार्य करवाने का कार्य किया था, इस बार भी हम हमारे द्वारा कार्य करवाने के कार्य किए, और हम आपको विश्वास दिलवाते हैं कि हम लोग पिछले सत्र में भी कार्य किए थे और इस सत्र में उससे भी, क्योंकि पिछले सत्र में तो प्रथम बार मिला था, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोगों में कुछ सदस्यों में मान लिया जाए कि समझ नहीं था। लेकिन इस बार तो कार्य करने से ही, आप ही को पहली बार जो कुर्सी मिली होगी, तो क्या आप पूरे बिहार का एक बार में दृश्य चेंज कर दिए थे? नहीं चेंज कर पाए थे। आप भी तो देखे होंगे कि हाँ, इस कार्य से इतना प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे योजना चलाते हैं। इस बार हम लोगों को भी दीजिए, दोबारा हम लोगों को दीजिए, हम लोग फिर से धरातल पर आपको लाने का कार्य करेंगे। यही आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, और हम वार्ड सदस्यों के और उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा मुख्यमंत्री जी को। हम उनके कार्य में भी सहयोग प्राप्त होगा और वोट में भी सहयोग प्राप्त होगा। हम लोग उनसे पीछे क्यों हटेंगे? लेकिन हाँ, हम लोगों को अधिकार चाहिए, सम्मान प्राप्त नहीं है। इनके मंत्री जी अब शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या वार्ड सदस्यों को, मेरे भाई साहब ग्रेजुएट हैं, कोई PhD है, कोई LLB है, आप ये नहीं कह सकते हैं। क्या मुखिया जी ठेपा नहीं है, ठेपा छाप नहीं है? बहुत सारे मुखिया जी हैं। मैं राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, वार्ड संघ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।